स्वर योग बताता है कि स्वर या हमारी सांसों का प्रवाह समय समय पर कैसे बदलता है। ये यादृच्छिक नहीं है और किसी भी समय हो सकता है। समय समय पर बदलता है, ये यादृच्छिक नहीं है और किसी भी समय हो सकता है। मानव शरीर में 3 स्वर 3 विशिष्ट प्रणालियों के अनुसार होते हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जा सकता है। बायां स्वर मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, दायां स्वर शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और दोनों स्वर मिलकर आध्यात्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। नाक को इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता में कृष्ण ने मन की तुलना रथ से, शरीर और इंद्रियों की तुलना सारथी से की है और प्राचीन काल के योगियों ने इसे अविभाजित बनाए रखा था। सांस और प्राण की गति पर ध्यान केंद्रित करें, वे जागरूकता खोए बिना एक चरण से दूसरे चरण में जा सकते हैं। ये च्वांग तजू की कहानी की तरह है, जिसने सपना देखा कि वह एक तितली थी। जब वह उठा तो उसने पूछा, क्या मैं एक आदमी हूँ? सपना देख रहा हूँ कि मैं एक तितली हूँ या तितली सपना देख रहा हूँ कि मैं एक आदमी हूँ? आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करने से पहले उन्होंने आने और जाने वाली सांसों की ध्वनि हम सो हम सुनी। भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अपच के 48 रोगियों में से 2/3 बाईं ओर की बजाय दाईं ओर सोते हैं। तापमान को संतुलित करने के लिए जानबूझकर सक्रिय पिंगला नासिका को बंद करके बुखार के दौरान इसे कम किया जा सकता है। बुखार के दौरान तापमान को संतुलित करने के लिए सक्रिय पिंगला नासिका को जानबूझकर बंद करके इसे कम किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वामी मुक्तिबोधानंद की पुस्तक स्वर योग के इस वीडियो में आप स्वर योग के महत्व के बारे में जानेंगे और यह हमारे स्वास्थ्य, खुशी और बुद्धि के लिए कैसे आवश्यक है। जब हम स्वर शब्द का उपयोग करते हैं तो हम केवल हमारी नाक से बहने वाली हवा के अलावा और भी बहुत कुछ के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम प्राण के प्रवाह के बारे में भी बात करते हैं, जो सांस का एक छोटा और आवश्यक पहलू है। अब तक बहुत कम लोगों ने स्वर के बारे में जानने की कोशिश की है। सांस लेना 24 घंटे चलता रहता है, चाहे किसी को इसका एहसास हो या न हो। सांस इंसान का अनमोल खजाना है, क्योंकि इसके बिना कोई 3 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। एक कहावत है कि इंसान अकेला ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, लेकिन ये बात गलत है। मनुष्य का जन्म उसकी सांसों के साथ होता है और अपनी आत्मा के साथ मर जाता है, जो सांस का सार है। सांस ही इंसान की साथी है। इसलिए उपनिषदों में स्वर को आत्मस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप कहा गया है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य ब्रह्म या सार्वभौमिक चेतना का एक हिस्सा है। यदि आप सांस की वस्तुगत वास्तविकता को समझ सकते हैं, तो आप आत्मा को भी समझ सकते हैं। इसलिए सांस लेना एक नियमित शारीरिक गतिविधि से कहीं अधिक है। प्रत्येक सांस महत्वपूर्ण है और इसमें एक विशेष कोड संदेश है। इसलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सांस एक स्रोत है जिसके माध्यम से वह अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आमतौर पर सांस लेना हमारे भौतिक शरीर द्वारा किया जाने वाला एक यांत्रिक कार्य है। फिर भी स्वर योग में सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित करके हम अपने जीवन में जो चाहे कर सकते हैं, चाहे वह किसी बीमारी को ठीक करना हो, मूड में सुधार करना हो या लंबी उम्र बढ़ाना हो। तो आइए इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझते हैं। यदि आप कभी सांस का निरीक्षण करें और हवा नाक के अंदर और बाहर कैसे जाती है, तो आप पाएंगे कि सांस आमतौर पर नाक के केवल एक ही हिस्से से बहती है। फिर ये दोनों तरफ से एक साथ चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सांस का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि आमतौर पर एक नासिका छिद्र एक निश्चित समय तक खुला रहता है और सांस केवल उसी तरफ से आती और जाती है। बाद में ये नासिका बंद हो जाती है और दूसरी खुल जाती है। शारीरिक रूप से ये तंत्रिका तंत्र को विशिष्ट रूप से प्रभावित करता है, विशेष उत्तेजना पैदा करता है। साथ ही इसका दिमाग पर असाधारण प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए बहुत व्यवस्थित विनियमन की आवश्यकता होती है। स्वर योग वह विज्ञान है जो इस पूर्व अज्ञात प्रक्रिया को सामने लाता है। स्वर योग बताता है कि स्वर या हमारी सांसों का प्रवाह समय समय पर कैसे बदलता है। यह आकस्मिक नहीं है और किसी भी समय हो सकता है। समय समय पर परिवर्तन यह आकस्मिक नहीं है और किसी भी समय हो सकता है। हर घंटे या 20 मिनट में सक्रिय नासिका या नाक का सांस लेने वाला भाग बदल जाता है और ये लय हमारी सभी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यदि यह समय के साथ बदलता रहता है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यदि स्वर अनियमित है तो ये संकेत है कि शरीर में कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है और नासिका को बदलने की आवश्यकता है। हम बारी बारी से सांस लेते हैं, जो स्वर योग में आवश्यक है, क्योंकि यह अन्य समय में अलग अलग स्वरों को प्रवाहित करने की अनुमति देता है।
एक स्वर बाईं नासिका से, दूसरा दाहिनी नासिका से और तीसरा दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ प्रवाहित होता है। विभिन्न स्वर विभिन्न ऊर्जा केंद्रों और तंत्रिका तंत्र के पहलुओं को सक्रिय करके हमें अलग तरह से प्रभावित करते हैं। यह महज संयोग नहीं है कि कभी स्वर दाईं नासिका से प्रवाहित होता है तो कभी बाईं नासिका से। हमारे शरीर की लय शरीर की ऊर्जा लय पर आधारित है और यह मन के दो गोलार्धों से भी जुड़ी हुई है। मानव शरीर में 3 स्वर 3 विशिष्ट प्रणालियों के अनुसार होते हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जा सकता है। मन इसका पहला पहलू है, प्राण दूसरा है और आत्मा तीसरा है। मन, जीवन शक्ति और आत्मा मनुष्य को बनाते हैं। स्वर योग में मन को चित्त, जीवन शक्ति को प्राण और आत्मा को आत्मा कहा जाता है। चित्त आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा जैसी संवेदी तंत्रिकाओं को नियंत्रित करता है। प्राण 5 अंगों को नियंत्रित करता है, वाणी, हाथ, पैर, प्रजनन और मूत्र अंग। आत्मा इन सबके प्रबंधक अथवा नियंत्रक के रूप में कार्य करती है। जब सांस नाक के बाएं छिद्र से बहती है तो यह मन या चित्त में अधिक ऊर्जा का संकेत देती है। जब श्वास लेते समय दाहिनी नासिका से प्रवाह होता है तो शारीरिक शक्तियां प्रबल होती हैं और मन का भाग कमजोर होता है। जब दोनों नासिका छिद्र एक साथ काम करते हैं तो ये संकेत है कि आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक शक्तिशाली है। स्वर योग हमें सांस की प्रकृति और शरीर पर इसके प्रभाव को समझने में सक्षम बनाता है। विभिन्न स्वर नाक के अन्य हिस्सों से सांस का प्रवाह विभिन्न मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को जन्म देते हैं। जब आप ध्यान कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो या सच बोलने के बारे में सोच रहे हो तो यह एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं या खा रहे हैं तो यह एक शारीरिक गतिविधि है। जब पाचन होता है और शरीर में एंजाइम प्रवाहित होते हैं तो यह भी एक शारीरिक गतिविधि है। लेकिन यह एक मानसिक गतिविधि है जब आप परेशान होते हैं या जब आपके दिमाग में कई चीजें चल रही होती हैं, जैसे कोई कविता या गाना याद करना या कुछ योजनाएं बनाना। चाहे आपके मन में दया हो या किसी पर क्रोध हो, ये सब मानसिक क्रिया है। ये 3 श्रेणियों की गतिविधियों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। हमारी सभी गतिविधियों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और एक विशिष्ट स्वर प्रवाह हर गतिविधि का प्रबंधन करता है। बायां स्वर मानसिक क्रियाओं को, दायां स्वर शारीरिक क्रियाओं को और दोनों स्वर मिलकर आध्यात्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर ध्यान करते समय सांस दाहिनी नासिका से चलती है तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन शरीर बेचैन रहेगा। यदि प्रवाह बाईं ओर से है तो आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन यह इधर उधर भटक जाएगा। इसका मतलब यह है कि अपने दिमाग और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान के दौरान कुछ देर नाक के दाईं तरफ से और फिर कुछ देर तक बाईं तरफ से सांस लें और छोड़ें। और अपने मन को भटकने से रोकने के लिए दोनों तरफ से एक साथ सांस लें और छोड़ें। इस प्रकार स्वर योग का उद्देश्य स्वर के साथ गतिविधियों को समायोजित करके मन और शरीर के बीच सामंजस्य बनाना है। अब हम इदा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बात कर सकते हैं। हम सांस के प्रवाह के बारे में बात कर रहे हैं, जो शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। योग में प्रवाह के लिए नाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाक में ऊर्जा के 3 अलग अलग प्रवाह बनते हैं। इन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। बायां नासिका नाड़ी के इड़ा नेटवर्क से जुड़ा है और दायां नासिका पिंगला से जुड़ा है। जब दोनों नासिका छिद्र एक साथ काम करते हैं तो मुख्य चैनल या सुषुम्ना नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। बाईं और दाईं नासिका से ऊर्जा का प्रवाह विद्युत परिपथ में सकारात्मक और नकारात्मक प्रवाह की तरह काम करता है। बाईं नासिका विपरीत रेखा है, जबकि दाहिनी नासिका सकारात्मक रेखा है। जब सांस दाहिनी नासिका से प्रवाहित होती है तो पिंगला शारीरिक शक्तियों को सक्रिय करती है। जब सांस बाईं नासिका से बहती है तो इड़ा हमारी मानसिक शक्ति को सक्रिय करती है। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक गतिविधियों का कारण बनती है और उन्हें सक्रिय करना प्रत्येक योगी का प्राथमिक उद्देश्य है। सुषुम्ना रीढ़ के केंद्र से सीधे ऊपर की ओर जाती है और भौहों के केंद्र के पीछे बिंदु आज्ञा चक्र पर नाक की जड़ से थोड़ा ऊपर इड़ा और पिंगला में विलीन हो जाती है। सुषुम्ना के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति, उच्च शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। जब सांस दोनों नासिका छिद्रों से बहती है तो ये संकेत देता है कि सुषुम्ना चैनल खुला है। इसलिए सांस को बराबर करना आवश्यक है क्योंकि यह सुषुम्ना नाड़ी के उद्घाटन से जुड़ा है। जब सुषुम्ना प्रवाहित होती है तो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पैटर्न एक ही लय में हो जाते हैं, हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। इसलिए इसे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक योगाभ्यासी के लिए स्वर का सबसे आवश्यक स्तर है क्योंकि यह ध्यान अभ्यास में मदद करता है।
इसलिए स्वर योग का लक्ष्य बारी बारी से आने वाली सांसों को कम करके शून्य स्वर विकसित करना है। स्वर फेफड़ों से भी अधिक गहरा होता है। मुझे बताएं कि प्रत्येक स्वर या सांस के प्रवाह का क्या महत्व है और यह क्यों बदलता है। स्वर योग का उद्देश्य इसका उत्तर देना है। स्वर शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर प्राण है, यानी सबसे आवश्यक ऊर्जा है। ये जीवन शक्ति का स्रोत है जो शरीर को गतिशील रखता है। इसलिए ये लगभग पूरे शरीर को अंदर से बाहर तक प्रभावित करता है। ये सूक्ष्म एवं आध्यात्मिक भागों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मुंडक उपनिषद में स्वर की तुलना उस धनुष की प्रत्यंचा से की गई है जिस पर चेतना या चेतना को आत्मा या सार्वभौमिक आत्मा में प्रवेश करने के लिए उठाया जा सकता है। सांस न केवल भौतिक शरीर को कायम रखती है, बल्कि यह चेतना बढ़ाने का भी एक बड़ा स्रोत है। जहां तक चिकित्सा विज्ञान की बात है तो इसका संबंध श्वसन तंत्र की जैविक क्रियाओं से है। हालांकि स्वर योग इससे कहीं अधिक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि मानव अस्तित्व भौतिक शरीर से शुरू और समाप्त नहीं होता है। स्वर भौतिक शरीर से परे ऊर्जा है, इस ऊर्जा से परे मन है, इस चेतना से परे मन है और चेतना से परे अतिचेतनता है। इसलिए स्वर योग ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन करता है ताकि हम मन, चेतना और ब्रह्मांड की गहराई और विशालता को समझने के करीब आ सकें। प्राचीन योगियों ने ब्रह्मांड के कंपन के प्रति ग्रहणशील बनकर मन और चेतना को परिभाषित किया। जितनी अधिक उनकी चेतना या जागरूकता बढ़ी, वे उतने ही अधिक सूक्ष्म कंपन या अपने आसपास की चीजों को समझने में सक्षम हो गए। इस अति जागरूकता ने उन्हें अपने अस्तित्व के हर उस हिस्से को समझा दिया जिसे आम लोग नहीं देख सकते। चेतना शब्द को अक्सर मानव मन के रूप में समझा जाता है, लेकिन हमारा मन चेतना का एक उपकरण मात्र है। वह क्षमता जो हमें इस प्रकार जागरूक होने में सक्षम बनाती है, वह मन से कहीं अधिक है और यह चेतना है। मन को खोजने के लिए आपको मन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की जरूरत है। ये धारणा के एक उपकरण की तरह है। आधुनिक तकनीक की मदद से आप प्राण का पता लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी उपकरण मन की सीमा को नहीं माप सकता, चेतना को तो दूर मापे। योग मन को चेतना की रचनात्मक शक्ति के रूप में वर्णित करता है। भगवद गीता में कृष्ण ने मन की तुलना रथ से, शरीर और इंद्रियों की तुलना घोड़ों से और आत्मा की तुलना सारथी से की है। ये 3 स्तर हैं जिन पर हम काम करते हैं। स्वर योग में प्रत्येक स्तर एक विशिष्ट नाड़ी से जुड़ा होता है। पिंगला बाहरी जागरूकता और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार है। इड़ा मन को नियंत्रित करती है और मन की जागरूकता को सक्रिय करती है। सुषुम्ना आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ती है। कार्ल जंग और अन्य आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मन को 3 चरणों चेतन, अवचेतन और अचेतन में विभाजित किया जा सकता है। योग में इन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहा जाता है। इन 3 चरणों में चेतना मन और शरीर के अनुभव से गुजरती है। वहाँ कोई व्यक्तित्व नहीं है, वहाँ मैं और तू का कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ कोई अतीत, वर्तमान या भविष्य नहीं है, वहाँ केवल एकता है। इस चरण में व्यक्तिगत चेतना और प्राण सार्वभौमिक शरीर में लौट आते हैं। चेतन अवस्था में भौतिक संसार का आभास स्थूल शरीर के माध्यम से होता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि यहाँ संसार की दृश्यमान वस्तुओं में आनंद विद्यमान है। जागृत अवस्था में बाहरी दुनिया के साथ संबंध 5 ज्ञानेंद्रिय कान, आँख, जीभ, नाक और त्वचा और 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर और आवाज, प्रजनन और उत्सर्जन अंगों के माध्यम से होता है। जागृत अवस्था में सूचना की व्याख्या मनस, विचार, बुद्धि, अहंकार और चित्त स्मृति के माध्यम से की जाती है। ये सभी पिंगला नाड़ी की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। गहरे स्तर पर चेतना स्वप्न अवस्था के अवचेतन भाग में व्यक्तिपरक अनुभव का सामना करती है। यहाँ अनुभव सूक्ष्म शरीर, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के होते हैं। चेतना जागरूकता के मानसिक प्रभावों से जुड़ती है और कर्मशय में यादों से गुजरती है, जो वह स्थान है जहाँ हर क्रिया, विचार और शब्द एक साथ आते हैं। अवचेतन में इंद्रियों के माध्यम से कोई वस्तुनिष्ठ अनुभव नहीं होता है। अनुभव पूरी तरह से मन से संबंधित है और इसलिए इड़ा नाड़ी से जुड़ा है। मन की अचेतन परत में प्रवेश करते समय व्यक्ति ईथर शरीर से होकर गुजरता है। ये सुषुप्ति है, जिसे मांडुक्य उपनिषद में स्वप्नहीन नींद के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म मन अब कार्य नहीं करते हैं, वे स्वयं में लीन रहते हैं और चेतना समय या स्थान से बंधी नहीं होती है। फिर भी व्यक्तिगत अस्तित्व का एक निशान बाकी है और आत्मा अभी भी अंधेरे में फंसी हुई है। अचेतन भाग सक्रिय होने से पहले सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा रहता है। जब ये पूरी तरह से प्रकाशित हो तभी हम चेतना की वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं।
जीवन भर हम अपने अनुभवों के प्रति जागरूकता बनाए रखे बिना चेतना के इन 3 चरणों से गुजरते हैं। प्राचीन काल के योगियों ने पाया कि सांस और प्राण की गति पर पूरा ध्यान केंद्रित करके वे जागरूकता खोए बिना एक चरण से दूसरे चरण तक जा सकते हैं। इस तरह वे सीमित मन की बाधाओं से परे और अनंत में भी जा सकते थे। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा तब बाहरी, मध्य और आंतरिक दुनिया से अनजान रहती है और तुरीय में प्रवेश करती है, जहाँ न तो आंखें देख सकती हैं, न ही हमारे विचार पहुँच सकते हैं। तुरीय को अनुभवजन्य संसार नहीं माना जा सकता क्योंकि वहाँ द्वैत के कोई ध्रुव नहीं है। व्यक्तिगत चेतना अपने स्रोत या शुद्ध आत्मा के साथ एक हो जाती है। जब चेतना जागृत अवस्था में लीन हो जाती है तो स्वप्न और सुषुप्ति का ज्ञान नहीं रहता। सपनों में उस हकीकत के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं होता। यही बात गहरी नींद पर भी लागू होती है। मन के इन सभी स्तरों को एक साथ अनुभव किया जा सकता है और योग का उद्देश्य प्रत्येक चरण के बारे में हमारी जागरूकता को जागृत करना है और इस प्रकार मन को एक दूसरे के करीब लाना है। हम द्वंद्व, इरा और पिंगला के प्रभुत्व में रहते हैं, इसलिए जब वे शरीर और मन को नियंत्रित करते हैं तो चेतना को उन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न भौतिक और सूक्ष्म कारक चेतना के चरणों में परिवर्तन लाते हैं। एक चरण से दूसरे चरण के बीच का अंतर भौतिक स्तर पर अधिक आसानी से देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिस्टों ने दिखाया है कि प्रत्येक चरण में हम जो दर्द और खुशी महसूस करते हैं वह सिर्फ मस्तिष्क रसायन विज्ञान का एक खेल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा अनुभव स्तर पूर्ण है? उदाहरण के लिए ये जानना आसान नहीं है कि क्या स्वप्न देखना एक वास्तविक अनुभव है और क्या ये सचेत वास्तविकता वही है जो हम हैं। स्वर योग में कहा गया है कि यदि आप सांस और प्राण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप सांस हैं और शरीर उस सांस और चेतना की अभिव्यक्ति है। तो प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? भौतिक शरीर और मन चेतन स्तर पर वास्तविकता है, लेकिन दूसरे स्तर पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आप कुछ और बन जाते हैं। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि आप केवल मन और शरीर हैं। ये च्वांग तजू की कहानी की तरह है, जिसने सपना देखा कि वह एक तितली थी। जब वह जागा तो उसने पूछा, क्या मैं एक आदमी हूँ जो सपना देख रहा है कि मैं एक तितली हूँ, या एक तितली सपना देख रही है कि मैं एक आदमी हूँ? मन और चेतना कोई भी रूप ले सकते हैं जो उस क्षण वास्तविक हो जाता है। इसलिए स्वर योग आत्मा के रूप में अपने शुद्ध रूप में चेतना की वास्तविक पहचान को समझने का आह्वान करता है। आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोकेमिस्ट्री ने उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की खोज की है जो हमारी चेतना की स्थिति को बदल देती हैं, लेकिन वे सटीक रूप से परिभाषित नहीं कर सकते कि चेतना क्या है। वे यह नहीं बता सकते कि चेतना को उसकी सीमाओं से कैसे मुक्त किया जा सकता है। अब तक केवल योग ने चेतना के छोटे हिस्सों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के अपने संगठित तरीकों से इस समस्या का समाधान किया है। अपनी वास्तविक पहचान में चेतना के पास अपने शुद्ध और सार्वभौमिक रूप को छोड़कर कोई मन या शरीर नहीं है। स्वर योग में श्वास का कार्य अत्यंत वैज्ञानिक है। जब जागरूकता सांस, उसकी गति और उसकी ध्वनि में समाहित हो जाती है तो यह मन की सतही परतों को पार करने और बाहरी इंद्रियों के प्रभाव से परे उच्च अनुभव प्राप्त करने का एक साधन बन जाती है। योग और तंत्र बताते हैं कि सांस प्राण की शक्ति के माध्यम से कंपन करती है। ध्वनि में आवृत्ति उत्पन्न किए बिना कंपन मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए सांस की एक विशिष्ट ध्वनि होती है जिसे चेतना के एक विशेष स्तर पर सुना जा सकता है। योगचूड़ामणि उपनिषद श्लोक 31-32 में बताया गया है, सांस गुंजन की ध्वनि के साथ बाहर जाती है और गुंजन की ध्वनि करती हुई अंदर आती है, जिससे जीभ लगातार 24 घंटे में 21,600 बार सो मंत्र का जाप करती है। मंत्र के इस निरंतर जाप को अजपा जप के नाम से जाना जाता है। उपनिषद आगे बताते हैं कि सांस के साथ मंत्र गुणसों के प्रति जागरूक रहने से, यानी उस पर ध्यान देने और सचेत रूप से जप करने से, मंत्र हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में एक श्रव्य ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। इसके सुनने से व्यक्ति कर्म और संस्कार से मुक्त हो जाता है। इस दावे का परीक्षण करने के लिए हमें सांस के मंत्र और मन और चेतना के विभिन्न स्तरों पर उसके प्रभाव को महसूस करना होगा। जो ध्वनि हम अपने कानों और मस्तिष्क की क्षमता से सुनते हैं वह अनुभूति का एक स्तर मात्र है। मानव कान की सुनने और महसूस करने की सीमा न्यूनतम होती है। हम जानते हैं कि बिल्लियां, डॉल्फिन, चमगादड़ और कई अन्य जानवरों की सुनने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वे उन ध्वनियों को भी समझ सकते हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते। जैसे ही किसी ध्वनि की आवृत्ति बहुत अधिक या बहुत कम हो जाती है, हमारे कान उस ध्वनि के कंपन को पकड़ने में विफल हो जाते हैं, लेकिन ध्वनि फिर भी रहती है।
इसी तरह यद्यपि हम सांस की सूक्ष्म ध्वनि नहीं सुनते हैं, लेकिन ये हमारी चेतना के गहरे हिस्सों में ध्वनि तरंगे पैदा करती है। जैसे जैसे सांस अधिक सूक्ष्म होती जाती है, ध्वनि आवृत्तियां तेज और अधिक सूक्ष्म होती जाती हैं। इस तरह उन्हें अवचेतन भाग से आंतरिक रूप से सुना जाता है और फिर ध्वनि अवचेतन से अतिचेतन की ओर बढ़ती है, अंत में जहां ध्वनि पारलौकिक या अतिसांसारिक हो जाती है। हम आमतौर पर उन हिस्सों में ध्वनि के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने दिमाग के उन हिस्सों से अनजान होते हैं। हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय नहीं हैं। लेकिन जब हम मन के अवचेतन हिस्से को जागरूकता के साथ महसूस कर सकते हैं, तो उस हिस्से में होने वाली ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। यही सिद्धांत अचेतन और पारलौकिक स्पंदनों पर भी लागू होता है। प्राचीन ऋषि और योगी ध्यान के माध्यम से मन की गहरी परतों से जुड़े हुए थे। प्राचीन ऋषि और योगी ध्यान के माध्यम से मन की गहरी परतों से जुड़े थे, इसलिए उन्हें इन सूक्ष्म कंपनों की आवाज महसूस होती थी। आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करने से पहले उन्होंने आने और जाने वाली सांसों की ध्वनि हम सो हम सुनी। ये ध्वनि तुरीय आयामों में भी मौजूद है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए कोई व्यक्तिगत दिमाग नहीं है। ये ब्रह्मांड के कंपन की ध्वनि बन जाती है, जिसमें ओम का कंपन या ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जब आप सीमित मन की वैयक्तिकता को हटा देते हैं, हम हमारी जीवित शक्ति और सो शिव के बीच का पर्दा हटा देते हैं, तो सार्वभौमिक चेतना उठ जाती है। पानी पीना या शौचालय जाना, बिस्तर से उठना, शांतिपूर्वक काम करना, विशेष रूप से वह काम जिसमें मानसिक रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, आभूषण खरीदना, दान करना और दूसरों की मदद करना, आपसी झगड़ों को सुलझाना, बुजुर्गों या अपने से वरिष्ठ लोगों से जुड़ना, किसी धार्मिक अनुष्ठान, समारोह या विवाह में भाग लेना, पाठ करना, मंत्र अपने गुरु से मिलना, लंबी यात्रा करना, बीज बोना, दवाइयों से संबंधित कोई भी काम करना और बीमारियों का इलाज करना, संगीत बनाना या सुनना, यौन संबंध बनाना, शारीरिक गतिविधि और कड़ी मेहनत करना, जोखिम भरा और साहसी काम करना, युद्ध में भाग लेना और जोखिम उठाकर व्यवसाय शुरू करना, अध्ययन करना, बुद्धि से संबंधित विषय जैसे गणित और विज्ञान, सेल परचेज का काम करें, जो भी चीज आपको सही नहीं लगती उसके खिलाफ आवाज उठाएं, घुड़सवारी या बाइक की सवारी करें। जब स्वर दोनों नासिका छिद्रों से बह रहा हो और जब शून्य स्तर सक्रिय हो, तो वह काम करना बेहतर होता है जिसमें न्यूनतम प्रयास या एकाग्रता की आवश्यकता होती है। शून्य स्तर की सक्रियता इस अवस्था में मन की जागृत अवस्था को दर्शाती है। इसका कारण बाहरी दुनिया से कम जुड़ा होता है। योग ग्रंथों के संबंध में शून्य स्वर योग अभ्यास या यौगिक कार्य के दौरान केवल 2 प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए, जैसे ध्यान इत्यादि, और दूसरा कोई भी कार्य जिसमें पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए शिव स्वरोदय ग्रंथ में बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले कार्य भी इसी समय करने चाहिए। ग्रंथों में कहा गया है कि शून्य श्वास के दौरान शारीरिक गतिविधि या मन से संबंधित कार्य करना मूर्खता है। यदि आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो आप इस ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। स्वर चक्रों के बदलाव में ही हमारे शरीर और मन की स्थिति छिपी होती है। यदि कोई नाड़ी यानी नाक का कोई हिस्सा बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहता है, तो यह एक संकेत या चेतावनी है कि तंत्रिका तंत्र की एक शाखा बहुत अधिक दबाव में है और मस्तिष्क का केवल एक हिस्सा ही काम कर रहा है। पुनर्तः उपयोग किया गया। यदि यह अपेक्षा से अधिक समय तक प्रवाह में रहता है तो यह मन या मस्तिष्क में कुछ असंतुलन को दर्शाता है। यदि पिंगला अधिक प्रवाहित होती है तो भौतिक शरीर में कुछ असंतुलन हो जाता है। हमारा आधा व्यक्तित्व तभी विकसित होता है जब शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का असंतुलन हो जाता है और कोई बीमारी होने लगती है। इसे ठीक करने के लिए नियमित रूप से सांस लेते समय स्वर या नासिका को बदलना आवश्यक है। जो रोग होता है वह आमतौर पर यह बताता है कि किस नासिका से अधिक सांस चल रही है। खराब पाचन के कारण कई समस्याएं होती हैं, जैसे सूजन, अपच, दस्त, पेचिश और हैजा, साथ ही श्वसन संबंधी समस्याएं, दस्त, पेचिश और हैजा, साथ ही श्वसन संबंधी समस्याएं, दस्त, पेचिश और हैजा, साथ ही पुरुषों में श्वसन संबंधी समस्याएं और नपुंसकता अत्यधिक एड़ा प्रवाह से जुड़ी हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपनी नाक के बाईं ओर से आवश्यकता से अधिक सांस ले रहे हैं। दूसरी ओर उच्च रक्तचाप, एसिडिटी और अल्सर जैसी तनाव संबंधी समस्याएं अत्यधिक पिंगला प्रवाह से जुड़ी हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपनी नाक के दाहिने हिस्से से आवश्यकता से अधिक सांस ले रहे हैं। शिव स्वरोदय ग्रंथ अनुशंसा करता है कि आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन के दौरान एड़ा प्रवाह और रात में पिंगला का प्रवाह बढ़ाएं। ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जीवन साधना के लिए समर्पित है, घरेलू कामों के लिए नहीं।
भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अपच के 48 रोगियों में से 2/3 बाईं ओर के बजाय दाईं ओर सोते थे। शोध दल में 7 स्वस्थ लोग शामिल थे जो आमतौर पर बाईं ओर सोते थे। जब इन लोगों को दाहिनी करवट सोने के लिए कहा गया तो 1 हफ्ते के बाद उनमें पाचन सुस्ती के लक्षण दिखने लगे। जब वे दोबारा बाईं करवट सोने लगे तो उनकी पेट की समस्याएं अपने आप ठीक हो गईं। अस्थमा के मरीजों पर एक अन्य शोध से पता चला कि 10 में से 7 लोग करवट के बजाय पीठ के बल सोते हैं। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं तो भी आप सही नींद लेकर पेट या सांस संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। एक बार जब रोग शुरू हो जाए तो स्वर का प्रवाह बदलने से कुछ राहत मिल सकती है। अगर शरीर में बहुत अधिक गर्मी है तो दाहिनी करवट लेटने से उसे ठंडा करने में मदद मिल सकती है। इसके विपरीत जब शरीर बहुत ठंडा हो तो बाईं करवट लेटने से इसे गर्म करने में मदद मिल सकती है। बुखार के दौरान तापमान को संतुलित करने के लिए सक्रिय पिंगला नासिका को जानबूझकर बंद करके इसे कम किया जा सकता है। बुखार के दौरान तापमान को संतुलित करने के लिए सक्रिय पिंगला नासिका को जानबूझकर बंद करके इसे कम किया जा सकता है। बुखार के दौरान तापमान को संतुलित करने के लिए सक्रिय पिंगला नासिका को जानबूझकर बंद करके इसे कम किया जा सकता है। किसी भी बीमारी के शुरू होने से पहले स्वर का प्रवाह गड़बड़ा जाता है और अगर पहले से ही इस बात का ध्यान रखा जाए तो इस असंतुलन को ठीक किया जा सकता है और बीमारी से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब अस्थमा के रोगियों को महसूस होता है कि हमला होने वाला है तो वे हमले को रोकने या कम करने के लिए सक्रिय नासिका को बंद कर सकते हैं और दूसरी तरफ से सांस लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सिरदर्द से पीड़ित लोगों को सबसे पहले अपना पाचन जांचना चाहिए और बाईं ओर करवट लेकर सोना चाहिए। सिरदर्द होने पर उन्हें सक्रिय नासिका छिद्र को बंद कर देना चाहिए और दूसरे को सक्रिय करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, तो ये था स्वर योग का पुस्तक सारांश। हमें आशा है कि आपने इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखा होगा और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया होगा ताकि वह आपको आगे बढ़ा सके। यह आपके शरीर की बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर आप ये सब नोट करना भूल गए हैं तो कागज और पेन लेकर आराम से बैठ जाएं और वीडियो को एक बार फिर से देखें। बात को खड़े होकर ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि इसमें बताई गई हर बात जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। इससे हमारी प्रेरणा लगातार बढ़ती है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों की जिंदगी में मदद कर सकता है तो इस वीडियो को सभी के साथ साझा करें। जल्दी ही और भी बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।